हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं विनीता आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। ऋषिवर देव दयानंद की पद्धति हमें सिखलानी है, पंच महायज्ञों की महिमा घर घर में पहुँचानी है। हम सभी इन पंच महायज्ञों को करते ही करते हैं। हर हिंदू परिवार में इन पांच महायज्ञों को किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं ऋषिवर द्वारा सिखाई गई ये पंच महायज्ञ की पद्धति क्या है और हम इसे कैसे पूरा कर सकते हैं अपने रोज के जीवन में। सबसे पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना। तो हम अपने परमपिता परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। दूसरा यज्ञ होता है देव यज्ञ। देव यज्ञ में हम देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये देवताओं के बारे में हम बहुत विस्तृत रूप में बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं पंच देवताओं का ही मैं यहाँ पर वर्णन करना चाहूंगी। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ये पंच देवता हैं। इसके समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये देवता हमें सिर्फ देते हैं, हमसे किसी भी चीज़ की अपेक्षा किए बिना। ये हमसे कुछ भी नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें देते हैं, इसीलिए हम इन्हें देवता कहते हैं। इन पंच देवताओं की पूजा करने के लिए सबसे बेस्ट पद्धति जो है पूजा पद्धति, वो है यज्ञ करना। तो प्रतिदिन हमें यज्ञ करना चाहिए। हम अगर प्रतिदिन अपने जीवन में यज्ञ करेंगे तो हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन देवताओं की पूजा करेंगे। इन देवताओं को और भी हम सशक्त बनाएंगे और हमारे जीवन में हम लाभ पाएंगे। हमारा एनवायरनमेंट शुद्धि होगा, हम स्वच्छ वातावरण में सांस लेंगे, हम बैक्टीरिया फ्री वातावरण में सांस लेंगे और हम आरोग्यमय जीवन को जिएंगे। तीसरा महायज्ञ आता है पितृयज्ञ। पितृयज्ञ का अर्थ होता है माता पिता और गुरु की पूजा करना। माता पिता और गुरु की पूजा करने का तात्पर्य है हम उनसे श्रद्धा पूर्वक बातचीत करें, हम उनके पास बैठें, हम उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखें। ये ही सजीव पूजा होती है। चौथा, अतिथि देव यज्ञ। अतिथि देव यज्ञ में अतिथि जो बिना तिथि के हमारे द्वार पर विद्वान पहुँचते हैं, हमारे घर पर पधारते हैं, हमें उनका स्वागत और सत्कार खुले मन से करना चाहिए। जो भी सन्यासी जन है, विद्वान जन है, वो गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर करते हैं। उनके जीवन यापन की पूरी जिम्मेदारी गृहस्थों पर होती है, इसलिए उनका सत्कार करना, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना भी हमारा परम कर्तव्य है और इसे ही अतिथि देव यज्ञ कहा जाता है। पांचवा, बलिवैश्य देव यज्ञ। बलिवैश्य देव यज्ञ का मतलब बलि चढ़ाना कभी भी नहीं होता। बलिवैश्य देव यज्ञ का मतलब होता है कि हमारे ऊपर जो जीव जंतु निर्भर हैं, चींटी है, कुत्ता है, कौवा है, गाय है, बकरी है, भैंस है, ये जितने भी जीव हैं जो हमारे ऊपर निर्भर होते हैं, उनकी सेवा करना, उनका सत्कार करना, उनकी पूजा करना, यानी कि उनका ध्यान रखना, उनके भोजन पानी का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये हमारा परम कर्तव्य है। तो हमारे हिंदू समाज में ये प्रचलित है। हम गाय की रोटी एक निकाल देते हैं, पहली रोटी हम गाय की निकालते हैं और लास्ट की रोटी हम कुत्ते के लिए निकालते हैं। चावल हम कौवे को खिला देते हैं। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम इन सभी यज्ञों को पूरा करते हैं। लेकिन अगर हम इन विषयों को जान करके अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ही अच्छा और बहुत ही दूरगामी इफेक्ट उसका हमारे जीवन में दिखाई देता है। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ